गैजेट ऑफिसर एसोसिएशन सिंध के कराची रीजन के 9 मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी कराची के एक मुकामी हाल में मुनक्किद हुई, जिसमें एजुकेशन अफसरान के अलावा दीगर शोबजात के ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तकरीब में साबिक सदर सिंध अब्दुल लतीफ़ मुगल, एजुकेशन अफसरान इकबाल मेमन, शेर हुसैन जतोई, इम्तियाज़ कुरैशी, इलाही बख्श चन्ना, मंजूर अहमद मेमन, शौकत इमरानी, इमदाद हुसैन सिद्दीकी, फारूक कुरैशी, इसके अलावा गैजेट और दीगर एजुकेशन के तंजीमों के अहदेदारों और गैजेट अफसरान एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट मली, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम 9 मुंतखब अहदेदारों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की निजामतदार शेख ने की। इस तकरीब में 9 मुंतखब अरकान सदर सैयद नवाज अली शाह, नायब सदर मेल फतह फाजिलानी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम हुसैन ब्रोई, नायब सदर फीमेल मिसफ शाहनाज, जॉइंट सेक्रेटरी मेल अब्दुल सत्तार अब्बासी, फीमेल हिरा शब्बीर, फनाज सेक्रेटरी फहद शरीफ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हनफिया अब्दुल्ला, ऑफिस सेक्रेटरी यामीन, इलेक्शन कमिश्नर रफीक बलीदी साहब से हल्फ लिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने इज़हार ख्याल भी किया और मुबारकबाद भी दी। 9 मुंतखब सदर सैयद नवाज अली शाह जिलानी ने तकरीब में आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों का और मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया। हमें गैजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है। उसमें हमारी 3 साल के बाद इलेक्शन होती है और हमारी इलेक्शन हो गई। हम कराची डिवीज़न कराची के सदर मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला, और हमारा लतीफ़ी पैनल जो है वो इलेक्शन में था और वो बिला मुकाबला पूरे कराची में कामयाब हो गया। तालीम के लिए अच्छा करेंगे, तालीम की बेहतरी के लिए हेड मास्टर्स, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके पहले भी हम करते रहे, अब भी करेंगे। इंशाल्लाह अच्छा होगा। जो भी होगा, ये पब्लिक स्कूल्स जितने हमारे, हम इनको ओन करते हैं। हम कहते हैं गरीब का बच्चा आ रहा है वो पढ़े, उसको सहूलत भी मुयसर हो, और हमारे हेड मास्टर साहब जो हमारे अफसरान हैं उनको भी सहूलियात मुयसर होनी चाहिए। पानी, बिजली और जितनी भी दूसरी सहूलियात हैं, जैसे टॉयलेट का मसला है, पानी का मसला है, वो भी हल करेंगे। उनके लिए भी कोशिश है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी अच्छा काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अच्छा काम कर रही है। इंशाल्लाह उनके साथ मज़ीद मिल के हम पॉइंट आउट करेंगे कहाँ क्या ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला अब हम गरीब बच्चों के लिए। अच्छा, 2 सवाल हो रहे हैं आपसे। एक तो ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत कम है आपके, इलेक्शन में जीत के आए मेरे ख्याल में 2 ख़वातीन, और एक है एजुकेशन में नकल का जो रुझान है बहुत ज़्यादा हो गया है, बिलखुसूस सिंध के अंदर। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ख़वातीन का तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ओहदे के अंदर जो रिजर्व पोस्टें हैं हमारी वो हैं 2, मगर हम फिर भी 1 एक्स्ट्रा रखते हैं। हमारी देखिए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खातून है, वाइस प्रेसिडेंट हमारी खातून है, उसके साथ जो है जॉइंट सेक्रेटरी जनरल वो भी खातून है। 9 में से 3 खवातीन हैं, बाकी जो है टोटल ओहदे हैं 9 में से 3 खवातीन हैं और 6 जो हैं वो मेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ऐसे ही बेहतर होगा, मज़ीद अच्छा होगा। अच्छा, एक और मैंने सवाल किया था, नकल का रुझान बहुत है। देखिए, नकल का रुझान जो है ये तो बोर्ड ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो उसको कंट्रोल करें। बोर्ड ऑफिस वाले उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करें, उसका मैकेनिज़्म अच्छा बनाएं। उसके ऊपर जब वो अच्छा मैकेनिज़्म बनाएंगे, एक सिस्टम है उनका वो लूज़ हो जाता है, उसको अगर वो अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक नकल जो है वो ख़त्म होता जाएगा। हम बच्चे को तैयार करके पढ़ाते थे, भेजते हैं, बच्चा तैयार होता है, मगर इनका क्या सिस्टम है अब हमें नहीं पता। अब हम आए हैं तो मीटिंग करेंगे, जेन्युइन बोर्ड्स दोनों से मीटिंग करेंगे, सेकेंडरी वाले से भी और हायर सेकेंडरी वाले से भी, कि इसमें अगर उनको कोई हमारी खिदमत ज़रूरत पड़ी तो हम हाजिर हैं, हम उनके साथ मिल के इंशाल्लाह करेंगे। और गैजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन लतीफ़ी पैनल से बिला मुकाबला कराची डिवीज़न जो है उसका पैनल जो है बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हुआ। अच्छा, मैंने सवाल आपके उनसे भी किया था, ख़वातीन की जो थी वो नुमाइंदगी कम है, इसकी क्या वजह है? नेशनल जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे ख़वातीन की तादाद कम होती है, और आपके भी ग्रुप में मैंने देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी ख़वातीन की एक मौजूद है, साथ ही हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो भी ख़वातीन की सीट मौजूद है, और अगर जो है हमारे अभी और जगह पर भी ख़वातीन मौजूद हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ख़वातीन की नुमाइंदगी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिवीज़न की जो बॉडी है उसकी ओथ सेरेमनी थी। इससे पहले हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की ओथ सेरेमनी हो चुकी है, और हमारी जो डिवीज़न की बॉडी का जो इंतखाब हुआ है वो भी तमाम हमारे जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के,
उनके सबके मुश्तरका तौर पर एक फैसला हुआ है, जिसमें हम जिलानी साहब का हमारा प्रेसिडेंट बने हैं डिवीज़न के, और सब लोग मुत्तफ़िका तौर पर आज इनकी ओथ सेरेमनी थी। और इसी नज़रिए के साथ कि अब हमारे जो इदारों के लिए काम करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, जिससे हम सब लोग वाबस्ता हैं, उसके लिए हमारी डिवीज़न की बॉडी हमारे डिस्ट्रिक्ट वालों को गाइड करे और हमारे मरकज़ के साथियों को गाइड करे, उनके साथ मिल के हमारे इदारों के लिए, हमारे ऑफिसर्स के लिए उनकी फलाह बहबूद का काम करें, वेलफेयर का काम करें। तो ये हमारी एक्चुअल बॉडी का काम है कि हम अपने इदारों के लिए भी काम करें और हमारे ऑफिसर्स के लिए भी वेलफेयर का काम करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक दो काम बता दें कि जब लाजर एक कैबिनेट चीफ चाहिए, क्या डोमेन है इनकी, किस डोमेन में काम करेंगे, क्या काम करेंगे? बेसिकली तो जो हमारे साथियों के हक बनते हैं, जैसे प्रमोशन के हिसाब से बनते हैं, उस पर ये काम करते हैं। जो इनके अलाउंस की बात होती है, उन अलाउंस की बात पे काम करते हैं। और बाज़ इदारों में हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, उस पर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो हेडमास्टर्स को, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल का हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको इतना पावर दिया जाए कि वो अपने तौर पर इदारे को बेहतर बना सके। और फाइनेंशियली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंशाल्लाह, और करेगी इंशाल्लाह अच्छा, ताला। मैं आपको बताऊँ, मेरे एजुकेशन से थोड़ा सा है मेरा। मैंने देखा है हेडमास्टर जो स्कूल का होता है वो फंड लेने के लिए भाग रहा होता है, फला के पीछे, ड्यूटर के पीछे। वो जो परेशानी होती है उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, ये पहले जो 2001 में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना, जो एक उसमें वो क्या हुआ कि जो हमें अलाउंस मिलता था स्कूलों में, कॉन्टीजेंसी हमारे पास आती थी, वो सब बंद हो गई, जिससे इदारे को कुछ भी हमारे कर न सके। सिर्फ एसएमसी का पैसा आता था, और वो एसएमसी का पैसा आपको पता है कि हाई स्कूल में 70,000 रुपये आता था। पूरे साल में 70,000 में वो इदारा जो है कैसे इदारे को बना सकता है? क्योंकि हमारे पास जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ जो है, जिसमें चौकीदार है, स्वीपर है, वो भी हमारे पास नहीं है। तो फिर 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ कि भाई जो हमारे पास कॉन्टीजेंसी आती थी, गवर्नमेंट ने वो देना शुरू कर दी, लेकिन वो भी बहुत कम थी, जो इसमें लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया। अब आप एक इदारे को आपने चलाना है, काम कराना है और मेंटेनेंस करनी है, हमारे पास बाथरूम नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होती थी। लेकिन ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, और इस मरतबा सेक्रेटरी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने, सीएम साहब से जो सारी बातें हुई, उनके तहत इस दफ़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जो कल बजट आएगा, उसके बाद का आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे इदारों में अब कितना बजट आ रहा है, जिससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा पूरे इदारे को वो खुद ही चलाएगा, उसको कहीं और लेटर लिखने की जरूरत अच्छा, नहीं हर साल बजट आता है, तालीम का बजट नीचे जाता है, दिफाई बजट ऊपर जाता है। अब भी क्या यही होने जा रहा है? अब नहीं, तो इस दफ़ा हमारे इस दफ़ा आप देख लीजिएगा, हमारा तालीमी बजट जो है वो इधर स्कूलों में आप देखेंगे, हमारे प्राइमरी में भी, आप प्राइमरी में भी देखेंगे लाखों रुपए, 6-6, 7-7 लाख रुपए एक एक प्राइमरी स्कूल में होंगे, और हाई स्कूल में उससे ज़्यादा होंगे, हायर सेकेंडरी में उससे ज़्यादा होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे जब इतना बजट होगा तो हम पूरा साल इंशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा चला लेंगे। नवाज शेख, चाची फोकस बागा चीफ एडिटर, ऑल इंडिया न्यूज़ का चीफ रिपोर्टर। आज जो है इस प्रोग्राम में आया, गोश्त का प्रोग्राम था, ये गेजेट ऑफिसर्स एसोसिएशन सिंध का प्रोग्राम था, और इसमें जो आज सदर मुंतखब हुए नवाज रिशा जिलानी साहब, एक माहिर तालीम भी है और एक अच्छे आला अफसर भी हैं और अच्छे किरदार के मालिक हैं। यही हमारा मुस्तकबिल है, और मुस्तकबिल को संवारने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं जो अपना टाइम से टाइम निकाल के इस पर काम कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ इंशाअल्लाह कि ये अपने वक्त में बेहतर से बेहतर काम करके बच्चों की तालीम को और बेहतर बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है, आप प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को वो जो मराद है गवर्नमेंट को देना चाहिए वो नज़र नहीं आती, और प्राइवेट स्कूल जो हाई प्रोफाइल है, डिफेंस में, नाजोबाल का, उनको सपोर्ट की जाती है। कुरंगी, डांडी, मरीज, शाह फैसल, इन इलाके में जो स्कूल है उनको सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट भी नहीं करती। क्या देखिए, मैं इस बारे में ये बात कहूँगा कि हमें दो चीज़ों को समझना चाहिए कि हमें प्राइवेट स्कूल को दो सिस्टम में जो है ना अलग करना चाहिए। एक सिस्टम वो है जो ब्रांडेड स्कूल है, ठीक है, और एक सिस्टम वो है जो गरीब इलाकों में बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इन दोनों स्कूलों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, जब प्राइवेट स्कूल का नाम आता है तो कहा ये जाता है कि प्राइवेट स्कूल, लेकिन अगर आप गौर करें तो देखें कि जो ब्रांडेड स्कूल है वो स्कूल जो है अपनी मनमानी फीस भी ले रहे हैं, अपना स्टेक भी बनाया हुआ उन्होंने, गवर्नमेंट को अपना जो है वो पावर भी शो कराते हैं। लेकिन उसकी बात में जो प्राइवेट स्कूल जो दही इलाकों में काम कर रहे हैं, कोरंगी लैंड, कोरंगी टाउन, दीगर इलाकों में काम कर रहे हैं, आप देखें उनकी फीसेस क्या है, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये। आप भी बताएं क्या ऐसे स्कूल जो 700, 800, 900, 1000 फीस ले रहे हैं,
क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट सेक्टर को अलग अलग किया जाए, और वो स्कूल जिनकी फीसेस 5,000 से ज़्यादा है, 8,000 से ज़्यादा है, उन स्कूल को का स्टेटस अलग किया जाए, और वो स्कूल जो देही इलाकों में काम कर रहे हैं और जिनकी फीस 1,000 रुपये, 1,200, 1,500, 2,000 से अच्छा नुमान साहब, एक और सवाल है आपसे। जी जी। हमने देखे बहुत से स्कूल जो है ऐसे शाहराहों पे बने रहे, जब स्कूल की छुट्टी होती है या बच्चे छोड़ने आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल में नाम बहुत सारे गिनवाना शुरू करूँ, ऐसे स्कूल है यार, उनका मैकेनिज्म क्यों नहीं बनता? देखिए मैं आपको बताऊँ, आप अगर नोट करेंगे, ये बात बड़ी अहम है और ये पॉइंट वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नोट करेंगे, नए शाहरा पे हमेशा वो स्कूल बने हुए हैं जो एक मशीनरी के तहत काम कर रहे हैं, यानी कि वो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी का समझ लें आप, वो मशीनरी जो ऐसी मशीनरी है जिसको गवर्नमेंट भी जिनके आगे हाथ जोड़ती है, उन लोगों के स्कूल ज़्यादातर मेन रोडों बने हैं। वरना आप स्कूल देखेंगे, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो मेन रोडों बने हो। बल्कि हमें गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं, SOP बनाई जाए ना, इसकी SOP बनाई जाए, ऐसे स्कूल जो मशीनरी के तहत काम कर रहे हैं। ये SOP तो है, स्कूलों के अंदर ग्राउंड होने चाहिए, प्ले नहीं है, कौन से स्कूल में? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत ऐसे बहुत सारे स्कूल है। लेकिन सारी पाबंदियां उन देही इलाकों के अंदर है ना, जो देही इलाकों में स्कूल, सारी पाबंदियां उनके लिए, जो ब्रांडेड स्कूल है उनकी कोई पाबंदी नहीं। रिपोर्टर अलीना बेग के साथ कैमरामैन मोहम्मद आरिफ, मैं कराची टीवी, कराची।